हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे शब्द वाक्य का चैप्टर और ये चैप्टर मैंने आपको बोर्ड पे भी कराया है। ये सिर्फ पेजेस फॉर्म का है जिसमें कुछ एग्जांपल्स होंगे सरल वाक्य के, संयुक्त वाक्य के और मिश्रित वाक्य के, प्लस जो हमारा अर्थ के आधार पर भेद होते हैं वाक्य के, वो 8 भेद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले वाले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वो बहुत अच्छे से वहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है वाक्य वाले चैप्टर को। अब हम करते हैं पेजेस वाले फॉर्म का ये टॉपिक। सरल वाक्य किसे कहते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सरल वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य, एक विधेय हो या मुख्य क्रिया पदबंध होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। आप इन सेंटेंसेस को देखते ही पहचान सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। इनमें कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय या कोई कनेक्टर नहीं लगा होता जो कि शब्द को जोड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा है रमेश, सुरेश और महेश खेल रहे हैं, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और यहाँ पर इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर 3 लोग हैं। रमेश के बाद कोमा लगा दिया, फिर सुरेश और महेश खेल रहे हैं। वह बगीचा दर्शनीय है, यह भी एक सरल वाक्य है, साधारण सा वाक्य है। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, बालक रो रहा है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो ऐसे वाक्य बिल्कुल सिंपल से होते हैं, इनको हम सरल वाक्य कहते हैं। इनमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय के बारे में मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य कौन सा होता है। जैसे यहाँ पर बच्चे जो है ये उद्देश्य है। उद्देश्य कैसे है कि इसके बारे में पूरा सेंटेंस है, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। कौन किताब पढ़ रहा है, बच्चे। तो बच्चे यहाँ पर उद्देश्य है और यहाँ पर विधेय जो होता है, जो उद्देश्य की विशेषता प्रकट करे उसे कहते हैं विधेय। किताब पढ़ रहे हैं, ये एक विधेय है इस वाक्य में। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, रमेश, सुरेश और महेश ये उद्देश्य हैं, इनके बारे में बात हो रही है। खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं ये यहाँ पर एक विधेय का कार्य कर रहा है। संयुक्त वाक्य की बात करें तो जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और, मगर, पर, चाहे, एवं, किंतु, इसलिए, सो, जो, लेकिन, अन्यथा, परंतु तथा या, ऐसे आपको ये कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स को अगर आप याद करते हैं, अगर सेंटेंसेस में ये कीवर्ड्स आपको कहीं पे भी मिलते हैं तो ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। और ये अगर सेंटेंस में, वाक्य में अगर ऐसे अव्यय यूज किए जाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आप घूमने जाएंगे या वहीं रुकेंगे। तो यहाँ पर या जो है, या एक समुच्चय बोधक अव्यय है जो 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य है। ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय ना तो सरल वाक्य में यूज होंगे और ना ही मिश्रित वाक्य में यूज किए जाएंगे, ये सिर्फ संयुक्त वाक्य में यूज होंगे। इसीलिए हम यहाँ से हिंट है ये हमारी, और, मगर, पर, चाहे, एवं, किंतु, इसीलिए, जो, सो, लेकिन, अन्यथा, परंतु तथा या, ये सारे अगर अव्यय आपको किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं, इनमें से कोई भी अव्यय, तो वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। न आप ही जाएं और न ही भाई साहब को भेजा। तो यहाँ पर न आप ही जाएं और जो है ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है आपस में, तो ये एक अव्यय का काम कर रहा है और ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सूरज निकला और चिड़िया चहकने लगी, यहाँ पर जो और है वो एक समुच्चय बोधक अव्यय है जो कि संयुक्त वाक्य में प्रयोग किया जाता है। मिश्रित वाक्य में देखिए, जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य हो, इसमें क्या होगा, दो सब सेंटेंस होंगे। एक होगा मेन सेंटेंस, एक होगा सब सेंटेंस। एक इंडिपेंडेबल होगा और एक डिपेंडेबल होगा। मतलब यहाँ पर 2 आपको वाक्य मिलेंगे जिसमें से एक मुख्य उपवाक्य होगा और अन्य जो उपवाक्य होगा वो आश्रित होगा पहले वाले उपवाक्य पर। मैंने देखा, अब यहाँ पर मैंने देखा ये एक आश्रित उपवाक्य है क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है कि आपने क्या देखा। अगर सेंटेंस बोला जाए पेड़ पर बंदर बैठा है तो इट इज कंप्लीट सेंटेंस एंड इंडिपेंडेबल सेंटेंस। यहाँ पर ये बिल्कुल प्रधान उपवाक्य है, इसमें कहीं पे भी आपको आंसर की जरूरत नहीं है, ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन मैंने देखा कि पेड़ पर बंदर बैठा है, आपको ऐसे सेंटेंसेस में एक मुख्य वाक्य मिलेगा और एक आश्रित उपवाक्य मिलेगा। मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेबल होगा, सो ये मिश्रित वाक्य होगा। और यहाँ पर आपको ऐसे कुछ अव्यय मिलेंगे, देखिए मैंने देखा कि पेड़ पर बंदर बैठा है, तो यहाँ पर की जो है वो मिश्रित वाक्य का समुच्चय बोधक अव्यय है।
फिर दूसरा, रमा आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब यहाँ पर रीज़न दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि यहाँ पर एक डिपेंडेबल है, एक इंडिपेंडेबल है। उसकी तबीयत खराब नहीं थी, ये कंप्लीट सेंटेंस है, उसकी तबीयत खराब नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट की नीड है। मतलब ये किसकी तबीयत खराब नहीं थी, तो ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन रमा आज विद्यालय नहीं आई, ये कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। ये डिपेंडेबल है, ये इंडिपेंडेबल है। रमा आज विद्यालय नहीं आई, अब रीजन दिया है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो क्योंकि जो शब्द है यहाँ पर वो एक मिश्रित वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। इसमें एक मुख्य वाक्य है और एक आश्रित है। वाक्य परिवर्तन क्या होता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आपको कोई सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने को बोला जाएगा, या फिर सरल से मिश्रित, या फिर संयुक्त से मिश्रित भी हो सकता है। वह पढ़ते ही खेलने चला गया, ये एक सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य का उदाहरण है। अगर इसका संयुक्त बनाए, उसने पढ़ाई की और खेलने चला गया, तो और जो है एक अव्यय है, इसमें जोड़ने का काम कर रहा है। फिर मिश्रित वाक्य देखिए, जैसे ही उसने पढ़ाई की वैसे ही खेलने चला गया। तो यहाँ पर जैसे ही और वैसे ही, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, प्लस इसमें एक आश्रित उपवाक्य है और एक मुख्य उपवाक्य है। घड़ी नीचे गिरकर टूट गई, ये कंप्लीट सेंटेंस है और ये सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस है। संयुक्त वाक्य की बात करें तो घड़ी नीचे गिरी और टूट गई, तो और जो है ये शब्दों को जो ये वाक्यों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर और संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। घड़ी जैसे ही नीचे गिरी वह टूट गई, जैसे ही मतलब रीजन दिया है और एक मुख्य उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य है। फिर संयुक्त वाक्य से सरल और मिश्र वाक्यों में परिवर्तन। माँ ने थैला उठाया और बाजार चली गई, ये कंप्लीट सेंटेंस है और बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। सॉरी, ये संयुक्त सेंटेंस है। और आया है यहाँ पे, और जो है ये दोनों सेंटेंसेस को, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। माँ ने थैला उठाया, ये कंप्लीट हो गया। बाजार चली गई, ये भी कंप्लीट है, लेकिन दोनों शब्दों के बीच एक अव्यय का इस्तेमाल किया गया है और। फिर सरल वाक्य देखिए, माँ थैला उठाकर बाजार चली गई, ये सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य अगर इसका चेंज करें, जब माँ ने थैला उठाया तब बाजार चली गई। जब और तब, यहाँ पर क्या है? तब बाजार चली गई। जब माँ ने थैला उठाया तब बाजार चली गई, एक आश्रित उपवाक्य है और एक मुख्य उपवाक्य है। ये है सरल, संयुक्त और मिश्रित उपवाक्य। अगली वीडियो में हम करेंगे अर्थ के आधार पर भेद, जो 8 भेद होते हैं उनके डेफिनेशन और उनके कुछ एग्जांपल्स। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।